नमस्कार दोस्तों हम सबके मन में ये ख्याल कहीं ना कहीं जरूर आता है कि देश के लिए कुछ करना है। उसके लिए कई सारे ऑप्शंस है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाकर हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं जब स्कूल में था तब मेरे मन में ऐसा विचार आते थे इंडियन नेवी में जाने का, पर करना कैसे है कोई बताने वाला नहीं था। CDS, NDA इन सब एग्जाम्स के नाम तक हमने नहीं सुने थे। इस तरह के कोई एग्जाम भी होता है वो तक मुझे पता नहीं था। हमारे आसपास के लोगों ने भी कभी बताया नहीं। खैर, समय समय का बात है। अगर उस टाइम मुझे कोई गाइड करता तो आज मैं इंडियन नेवी में सर्व कर रहा होता, पर ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होगा क्योंकि मैं हूं ना। अगर आप भी एयरफोर्स, नेवी या मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका सपना पूरा हो सकता है CDS एग्जाम से। तो मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। अगर आप इंडियन एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते तो भी आपको जानना चाहिए, ताकि कल आपके सामने कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ना पता हो तो आप उसको एटलीस्ट बता सकोगे प्रोसेस क्या है। क्या पता आपकी वजह से किसी का जिंदगी संवर जाए। लोगों की हेल्प करते रहनी चाहिए। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे CDS आखिर होता क्या है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं CDS क्या है। CDS माने कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस। ये एग्जाम UPSC के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाता है। CDS पास करके आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या मिलिट्री जैसे पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, फरवरी और सितंबर महीने में। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। आप चाहे तो हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, CDS एग्जाम को देने के लिए आपकी नेशनलिटी इंडियन या फिर नेपाल या भूटान का होना चाहिए। और अगर आप तिब्बतन रिफ्यूजी हैं जो इंडिया में 1962 से पहले से ही रह रहे हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 24 साल और उसके साथ अनमेरिड होना चाहिए। उसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी सेम है। हाँ, अगर आप रिजर्वेशन कोटा से बिलोंग करते हैं, ST, SC या OBC, तो आपका एज लिमिट थोड़ा बढ़ जाता है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 साल की एज लिमिट रखा गया है और कैंडिडेट को अनमेरिड होना होता है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25 साल, उसके साथ ही मेरिट और अनमेरिड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, IIM में जाना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे वो BA की डिग्री हो, BCom की, BSc की या BCA। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर ये डिग्री करना होगा। NIA में जाने के लिए आपको पास आउट होना पड़ेगा BTech कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और एयरफोर्स एकेडमी में जाने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, जहाँ पर आपका PCM बैकग्राउंड होना चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए भी सेम तरह के ही क्राइटेरिया होती है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। रजिस्ट्रेशन के लिए आप UPSC के साइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना होता है। यहाँ पर आपका हाइट, वेट, आइज, ये सब कुछ चेक किया जाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो सारा कुछ लिस्ट आपको मिल जाएगा। स्क्रीन से भी आप उनके फिजिकल एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। सारे क्राइटेरिया अगर आपने फुलफिल कर लिए तभी आपका सिलेक्शन होता है। अगर हाइट की बात करूं, IIM में और NIA कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए और AFA कैंडिडेट की हाइट 162 से ज़्यादा होना चाहिए और उनकी वेट भी हाइट प्लस एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके शरीर में कोई परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम की बात करूं तो ये एग्ज़ाम 3 सब्जेक्ट के ऊपर होता है। फर्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का, सेकंड GK और तीसरा मैथ्स। इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, पर हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। ये तो रहा सिलेबस। अभी एग्जाम कैसे क्रैक करना है उसका कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ। देखो, एग्जाम में कंपटीशन तो है पर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। उसके लिए आप कोचिंग ले लो। अब मैं आपको कोई कोचिंग सजेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ आपको मैं टाइप बता देता हूँ। कोचिंग बेस्ट रहता है क्योंकि आप YouTube से या इधर उधर से पढ़ोगे तो आपको कंप्लीट बताया नहीं जाएगा। आपको YouTube में 70% बातें ही बताते हैं, बाकी जो 30% है उसके लिए आप फेल कर जाते हो। तभी आपको कोचिंग ज़रूर ले लेनी चाहिए। हाँ, कोई बच्चा अगर बहुत तेज़ हो तो वो एक्सेप्शनल केस है।
अभी ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग कौन सा कोचिंग ले, तो वो तो तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। तो तुम्हें कौन सा कन्वीनियंट लगता है। वैसे कंपेयर करें तो ऑनलाइन में फीस कम लगता है, ऑफलाइन में फीस ज़्यादा लगता है। पर ऑफलाइन में अगर आप कोचिंग लेते हो तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें आप डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करते हो। पर ऑनलाइन में वो डिसिप्लिन आ नहीं पाता है। तो आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।